आओ सुनाओ किस्से कहानियां। 10 साल की एलिस अपनी पॉकेट मनी का एक एक पैसा जोड़कर रखती जा रही थी अपने पिगी बैंक में। क्रिसमस के लिए उसे एक रेड फ्रॉक लेना था, जिसके लिए वो ये पैसे जोड़ रही थी। उसने अपनी पॉकेट मनी का एक भी पैसा पिछले 6 महीने से खर्च नहीं किया था, सब सेव करके रखा था। अब वो अपना पिगी बैंक लेकर एक दुकान पर गई, जहां पर उसने पहले से वो फ्रॉक पसंद करके रखा था, और जाकर उस दुकान वाले से कहा, अंकल मुझे ये रेड फ्रॉक चाहिए, कितने का है? दुकान वाले ने उसे बताया, सिर्फ 1200 का। खुशी खुशी उसने दुकान वाले के सामने अपना पिगी बैंक खोला, लेकिन उसमें से सिर्फ 500 ही रुपए निकले। एलिस उदास हो गई। दुकान वाले ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम ये ले जाओ, जितने पैसे हैं उतने ही दे दो। एलिस खुश हो गई और वो फ्रॉक लेकर घर आ गई। उसने वो फ्रॉक पहनकर देखा। फ्रॉक पहनकर उसने जब खुद को आईने में देखा, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बहुत खुश हो गई। उसे यही फ्रॉक तो चाहिए था क्रिसमस के लिए। वो नाचने लगी फ्रॉक पहनकर। फिर उसने माँ के घर आने से पहले चुपचाप वो फ्रॉक फोल्ड करके अलमारी में छुपा दिया, ताकि वो माँ को सरप्राइज कर सके। खिड़की पर बैठकर वो एनी के आने का इंतजार करने लगी। सामने वाली रूबी आंटी ने उसे आवाज लगाकर पूछा, क्या बात है एलिस, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हो? एलिस ने बताया, मैं वो फ्रॉक ले आई हूं जो मैंने आपसे कहा था ना मुझे क्रिसमस के लिए चाहिए। रूबी आंटी ने कहा, वो रेड फ्रॉक? एलिस ने कहा, हाँ रेड फ्रॉक। रूबी आंटी ने कहा, अच्छा मुझे पहनकर नहीं दिखाओगी? एलिस ने कहा, नहीं वो सरप्राइज है, और आप मम्मी को मत बताना कि मैं वो फ्रॉक ले आई हूं। मैंने ये सरप्राइज रखा है उनके लिए। क्रिसमस पे मम्मी जब मुझे ये फ्रॉक पहने हुए देखेंगी तो कितनी खुश हो जाएंगी ना। रूबी आंटी हंसने लगी, हाँ ये बात तो सही है, खुश तो हो जाएगी। ठीक है, मुझे भी क्रिसमस के दिन ही दिखाना। तभी रूबी आंटी की नजर नीचे से गुजरती हुई शीला पर पड़ी। शीला को आवाज लगाकर रूबी आंटी ने पूछा, शीला मेरे घर कब आएगी काम करने, कहां जा रही है? शीला ने रोते हुए कहा, रूबी दीदी मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, घर जा रही हूं, आज काम पर नहीं आ सकूंगी। रूबी आंटी ने कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तू उसका ख्याल रखना, ठीक है, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। एलिस ये सब देख रही थी। अगले दिन से एलिस की क्रिसमस वेकेशन स्टार्ट हो गई थी। जब वो नींद से उठी तो उसने देखा कि माँ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है और साथ साथ किचन में खाना भी बन रहा है। शीला भी आ गई थी काम करने के लिए। शीला बर्तन धो रही थी और एनी खाना बना रही थी। दोनों की बातें चल रही थी। एलिस ने सुना शीला एनी से कह रही थी कि बेटी बीमार है और उसकी इच्छा है कि इस क्रिसमस में उसके लिए नए कपड़े खरीदूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दोगी? एनी ने कहा, क्रिसमस की वजह से मेरा भी बजट टाइट है थोड़ा सा, मुझे घर के लिए भी बहुत सारी चीजें लानी हैं और महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो सैलरी भी 1 तारीख को ही आएगी, तो मेरे पास ज्यादा पैसे हैं नहीं, फिर भी जितने हैं मैं तुम्हें उधार दे दूंगी। शीला काम कर रही थी और एनी को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। एनी ने अपना टिफिन लिया और ऑफिस के लिए निकल गई। अब एलिस और शीला घर में दोनों अकेले रह गए। शीला अपने काम में लगी हुई थी। तभी एलिस ने अलमारी से अपना रेड फ्रॉक निकाला। एक बार उसे पहनकर देखा
और फिर उतार कर वापस पैक कर दिया। पैक करके शीला आंटी के हाथ में दे दिया। शीला आंटी, ये आपकी बेटी के लिए रेड फ्रॉक है, मैं कल ही लाई हूं नया। शीला ने कहा, नहीं बेटा, मैं ये नहीं ले सकती, ये तुम्हारा फ्रॉक है। एलिस ने कहा, नहीं, प्लीज ले लीजिए, आपकी बेटी पहनेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। शीला ने वो फ्रॉक ले लिया और चली गई। शीला को वो फ्रॉक देकर एलिस अजीब सी खुशी का अनुभव कर रही थी। उसे समझ में आ गया था कि देने में बहुत खुशी मिलती है। शाम को एनी घर लौटी तो उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने एलिस को देकर कहा, एलिस, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। एलिस ने देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा रेड फ्रॉक था। उसने वो रेड फ्रॉक पहना और बहुत खुश हुई। दिस क्रिसमस इफ समवन इज काइंड टू यू, प्लीज पे इट फॉरवर्ड। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आओ सुनाओ किस्से कहानियां। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल।